You are most welcome, friends. I am Bani, and you are hearing Meri Phasak. The Phasak I wanna share with you about Bihar election. तो जो फसक मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि वर्तमान में बिहार में राज्य विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और अभी हाल में बिहार में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण भी हुआ था। तो कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने काफी ज्यादा इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी कि बिहार में वोट चोरी होता है। तो देखते हैं इस इलेक्शन में किसकी सरकार बनती है। तो बिहार की ही राजनीति नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमती है। बिहार में 3-4 पार्टियां हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिसके नेता लालू प्रसाद यादव हैं, जनता दल यूनाइटेड जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, हम पार्टी है एक वहाँ जिसके नेता जीतन राम मांझी हैं, और एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, इसके नेता है चिराग पासवान। पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे रामविलास पासवान। तो बिहार में एक और पार्टी है प्रशांत किशोर की। बिहार में लगभग 3-4 पार्टियां हैं जिनके बीच चुनाव में मुकाबला होता है और हर पार्टी कुछ न कुछ सीट लाती है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस, एंड समटाइम उत्तराखंड क्रांति दल ऑल्सो फाइट्स इलेक्शंस एंड गेट्स 1 और 2 सीट। लेकिन मुख्य मुकाबला उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है। तो बिहार में मुख्य मुकाबला है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में। तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में तेजस्वी यादव है, उधर नीतीश कुमार है। तो कई लोग कयास लगा रहे हैं नीतीश कुमार इज नॉट फुली फिट एंड ही इज सफरिंग सम मेमोरी लॉस, वट एवर हैपन। वहां पर मुख्य मुकाबला है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में। तो पिछले 2020 के इलेक्शन में तेजस्वी यादव को मिले थे 105 सीट और सरकार बनाने के लिए चाहिए थी 122 सीट। तो 17 सीट से तेजस्वी यादव वहां पर मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव पूरी जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस समय वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन वहां पर जो नीतीश कुमार हैं वो वर्ष शायद 2003 से मुख्यमंत्री हैं। तो 3 से 25 तक 22 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर है। और इधर लालू प्रसाद यादव वर्ष 2003 से उनकी फैमिली सत्ता से बाहर है। हालांकि वर्ष 2020 के इलेक्शन में तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री थे। तो बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव की और नीतीश कुमार की फैमिली के आसपास घूमते हैं और कई लोग इसको बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हैं। तो भाई भतीजावाद का आरोप लगाना कई लोगों की दृष्टि में सही हो सकता है और कई की नहीं हो सकता है। तो राजनीति में चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चाहे भाई हो, भतीजा हो, चाचा हो, ताऊ हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कहीं कानून में है थोड़ी कि एक परिवार से एक ही को टिकट दिया जाएगा। अगर जो लोग ये कहते हैं कि भाई भतीजावाद हो रहा है तो वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो कानून बनाएंगे कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ऐसा तो वो करते नहीं है, लेकिन वोट पाने के लिए और वोटर्स को उनका माइंड अपनी पार्टी की ओर डाइवर्ट करने के लिए वो जरूर कहते हैं कि। तो ऐसा आरोप राहुल गांधी परिवार पर भी लगता है, ऐसा आरोप मुलायम सिंह यादव पर भी लगता है, लालू प्रसाद यादव पर भी लगता है। तो लगाने दीजिए। तो शासक अनपढ़ भी हो सकता है, निरक्षर भी हो सकता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, सम्राट अकबर निरक्षर थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनमें काफी ज्यादा सूझबूझ थी, समझ थी और उनको एक अच्छा सम्राट माना जाता है। तो इसी तरह अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनका कम पढ़ा लिखा होना कहीं से कहीं तक आड़े नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास विद्वान सलाहकार होंगे। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि वो बिहार में काफी ज्यादा सरकारी नौकरी देंगे, एक परिवार में एक नौकरी देंगे। तो वो कर भी सकते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो विपक्षी बीजेपी ने कहा है, क्वेश्चन किया है कि पैसा कहाँ से लाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय को 1-1 लाख रुपए तनख्वाह देने की। एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दीजिए और उसको 10,000 रुपए की तनख्वाह दीजिए, 5,000 की तनख्वाह दीजिए। तो तेजस्वी यादव का जो चुनावी घोषणा है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, वो सही कह रहे हैं। जरूरी नहीं है आप 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तनख्वाह दीजिए, घटा दीजिए बिहार में जो हाई फाई सैलरी देते हैं उनकी तनख्वाह। लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर एक ये भी आरोप लगता है कि वो उन्होंने चारा भ्रष्टाचार किया था, यानी कि जो फॉर्डर स्कैम था वो किया था। उसके कारण लालू प्रसाद यादव को
जेल भी हुई है और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तेजस्वी यादव ने थोड़ी कुछ किया, लेकिन एक आरोप और भी वहाँ तेजस्वी यादव एंड फैमिली पर लगता है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने जमीन के बदले कई लोगों को नौकरियां दी थी। तो ये भी स्कैम है भाई। ये जो लीडर्स हैं ना, ये छोटे मोटे स्कैम करते रहते हैं, इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। होने दीजिए छोटे मोटे स्कैम, लेकिन इस बार बिहार की जनता शायद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है कि भाई अगला भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद करेगा कैसा, किस तरह के कार्य करेगा, किस तरह से शासन चलाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं, पिछले 22 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि एक आदमी पिछले 20-22 साल से मुख्यमंत्री बना रहे? ऐसा तो हमारे गांव में कई क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, कई प्रधान हैं, वो 20-25 साल से पद पर बने हुए हैं। आप किसी पर भी तब तक परिवारवाद का आरोप मत लगाइए जब तक कि आप कानून बनाने की घोषणा नहीं करते। तो बिहार में इस समय हो सकता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि पिछली चुनाव में वे सिर्फ 17 सीट से मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे और शायद उनके सपोर्टर्स इस बार सोच रहे होंगे कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक बार देखा जाए ये बंदा कैसा करता है। तो आने वाले समय में समय बताएगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर नीतीश कुमार बनते हैं। तो नीतीश कुमार पर एक आरोप लगता है कि वो उनको थोड़ा सा भूलने की बीमारी हो गई है। कई बार वो भूल जाते हैं और कई बार विवादास्पद स्टेटमेंट देते हैं। बहरहाल जो भी हो, नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू बोला जाता है। और बीजेपी एक आरोप लगाती है बिहार में जंगल राज है। तो जंगल राज कैसा है? जंगल में क्या होता है, आपने देखा होगा, एक बाघों का झुंड होता है, शेरों का झुंड होता है, और वो किसी हिरन को मार जाता है और जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। विशेषकर हाइना ऐसा करते हैं, लकड़बग्गा। तो बिहार में ये बोलता है कि जंगल राज मतलब ऐसा होता है जिंदे को ही खाने की स्थिति जैसे तो बिहार में नहीं है। उन्होंने लठैत पाल रखे थे, शायद ऐसा कुछ था बिहार में। तो वर्तमान में बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति नहीं है। इसका कारण ये हो सकता है कि जो लोग जंगल राज जैसा माहौल बनाते थे उनके पास अब रोजगार होगा। रोजगार बढ़ने के साथ जंगल राज खत्म हो जाता है, लोग अपना ध्यान काम काज में लगाते हैं। तो बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति जो बीजेपी या राष्ट्रीय या जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार लगाते हैं, ऐसा अब नहीं है। कई बार जंगल राज अच्छा भी होता है, जंगल में कानून का पालन होता है। आप देखिए, अगर क्रोकोडाइल पानी में रहता है तो वो जमीन में आकर के हमला कहाँ करता है? हिरन को समझ होनी चाहिए, उसको पहाड़ों पर रहना चाहिए और पानी ऐसे तालाब से पीना चाहिए जहाँ पर उसको लगता है, दिखता है कि वहाँ पर क्रोकोडाइल नहीं है। फिर भी हिरन अगर कानून तोड़ता है तो जो क्रोकोडाइल है वो उसको पानी में खींच देता है। कानून किसी ने नहीं तोड़ना चाहिए। कई बार जंगल राज तब होता है जब एक फॉक्स है, लोमड़ी, किसी मुर्गी बाड़े में घुस जाती है और वो पागल सी हो जाती है। वहां पर वो कई मुर्गियों को मार डालती है, पूरा मुर्गी बाड़ा ही मार डालती है। तो ये थोड़ा जंगल राज है। लेकिन यार, नेचर ने उस फॉक्स को ऐसा ही बना रखा है। ये जंगल राज इसको आम बोलचाल की भाषा में तो कह सकते हैं, लेकिन ये फॉक्स के लिए जंगल राज नहीं। फॉक्स को नेचर ने वैसा ही बना रखा है। इसी तरह कई बार ये होता है कि मनुष्य अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल जाता है, वहाँ वो बकरियों पर बाघ टूट पड़ता है, गुलदार। वो 4-5 बकरियों को या 5-7 बकरियों को मार देता है। हालांकि वो सबको खा नहीं पाता है। और जंगल में अगर कोई कानून होता तो बाघ को बताया गया होता कि भाई एक बार में एक ही बकरी को मारना, सारी बकरियों को मत मारना। लेकिन वहाँ कोई कानून नहीं होता है, वहाँ नेचर का कानून काम करता है। बाघ को नेचर ने ये सिखा रखा है कि वो शिकार करेगा। अब एक शिकार करेगा या 5-7 करेगा, ये उस परिस्थिति पर डिपेंड करता है जिन परिस्थितियों में जंगल में बाघ रह रहा है। तो आने वाले समय में बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये इंटरेस्टिंग होगा, और शायद वहाँ इस बार मुख्यमंत्री बदल सकता है, क्योंकि पिछली बार कहते हैं ना, बाघ के मुंह से शिकार बचा है, तो वो बाघ दोबारा आता है। तो पिछली बार तेजस्वी यादव के
हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ 17 सीट्स से गई है। तो इस बार शायद वो 17 सीट और लेके आएंगे और बिहार में फिर से लालू प्रसाद एंड फैमिली का शासन कायम हो जाएगा। हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी फसल पूरी करता हूँ और सारे बिहार वासियों से उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि चुनाव में कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। ऐसा उधर पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में ऐसा मत कीजिए और बिहार का नाम रोशन कीजिए। बिहार तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इतिहास में रोशन था। इस बिहार को प्राचीन मगध साम्राज्य का पार्ट माना जाता है। प्राचीन मगध जो 16 जनपद होते थे वो बिहार है और प्राचीन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो उसी पाटलिपुत्र को अब पटना कहा जाता है और वहाँ बिहार में नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो बिहार जो है ना किसी जमाने में बहुत ज़्यादा इतिहास में प्रसिद्ध था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति भी उधर बिहार से ही थे। तो हमारे उत्तराखंड में भी कई जगह गलियों के नाम बिहार होते हैं। गोविंद बिहार, आनंद बिहार, मोनाल बिहार, क्या क्या बिहार होते हैं। तो बिहार जो है पूरे भारत में फेमस है और बिहार के जो मजदूर हैं, कारीगर हैं, पूरे भारत में फैले हुए हैं। अगर बिहार के कारीगर या मजदूर न हो तो पूरे भारत में कंस्ट्रक्शन वर्कर ढीला पड़ जाएगा। तो बिहार के लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, मजबूत होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं और कम खाकर, कम पहनकर अपना जीवन यापन करते हैं और पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली बिहारियों पर हर कोई गर्व करता है और वहाँ पर बिहार में एक भारत रत्न भी हैं, कर्पूरी ठाकुर। वहाँ उनके गांव का नाम कर्पूरी गांव है और बिहार में जयप्रकाश नारायण भी जन्मे, जेपी आंदोलन हुआ। तो बिहार का नाम भारत में बहुत आगे है और जो भी बिहार के लोग हैं उनके साथ दूसरे लोगों ने सम्मान से पेश आना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बिहार वालों का मान सम्मान बढ़े, डिग्निटी बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी फसल पूरी करता हूँ। नमस्कार।